इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डोमिनेशन प्रोग्राम का ये वीडियो नंबर 2 है। पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले भाई इंट्रो वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर को कैसे ढूंढना है, हाउ टू फाइंड इन्फ्लुएंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अगला जो वीडियो होगा वो एजेंसी के बारे में होगा, तुमको एजेंसी को मैनेज कैसे करना है। उसके अगला वीडियो होगा ब्रांड को कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों वीडियो तुम एक साथ देखना जब भी फ्री हो। अगर तुम अभी फ्री नहीं हो तो भाई ये सेव करके रख लो, ये तीनों वीडियो एक साथ देखना ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए कि ब्रांड को कैसे मैनेज करना है, इन्फ्लुएंसर को कैसे मैनेज करना है, और साथ में एज एजेंसी वर्क कैसे करना है, या फिर तुम खुद ब्रांड हो तो कैसे वर्क करना है, या फिर खुद एज ए इंडिविजुअल हो तब कैसे वर्क करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इन्फ्लुएंसर को फाइंड कैसे करना है। इन्फ्लुएंसर का सबसे जो प्रैक्टिकल मेथड है, जो मेजॉरिटी ऑफ दी ऑडियंस यूज़ करते हैं, वो है इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे सर्च करना। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर और एनीथिंग, किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुम कैंपेन करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ, हैशटैग लगाओ और सर्च करो। सपोज तुमको मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे तुमको सर्च करना है, इंस्टाग्राम सिंपली ओपन करना है, वहाँ पे जाना है। आप सपोज तुम ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहे हो तो उस पर सर्च करना है हैशटैग ब्यूटी इन्फ्लुएंसर या फिर हैशटैग ब्यूटी, और ब्यूटी से रिलेटेड तुमको कंटेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें तुमको एक एक करके फाइंड आउट करना है। सपोज तुमको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर मिल गया जिसके इंगेजमेंट भी अच्छा हो, जिसका अकाउंट भी अच्छा चल रहा हो और सारी चीज़ें अच्छे खासे लग रहे हो तुमको, उस पर क्लिक करना है और उसको फॉलो करके उसके जो साइड में एक ऐसा आइकन दिखेगा तुमको, इस पर क्लिक करना है सजेस्ट अकाउंट। मतलब तुमने एक ब्यूटी अकाउंट को फॉलो करा और उससे सजेशन में तुमको बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर सिमिलर नीड्स के, सिमिलर फॉलोअर बेस के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तुमको स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो करना है और सबसे उनका ईमेल आईडी या फिर डीएम भी कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ दी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है, डीएम। तुमको इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल तुम्हारा खुद का अकाउंट होना चाहिए तभी तुम डीएम करना। तुम्हारा अकाउंट में 2 पोस्ट है, प्राइवेट अकाउंट है और तुम पोस्ट कर रहे हो, तुम्हारे बायो में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारा एक प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट तो हो सकता है तुम्हारा एजेंसी का अकाउंट हो, तुम्हारा ब्रांड अकाउंट हो या फिर तुम्हारा पर्सनल अकाउंट हो, वो भी अच्छे से मैनेज होना चाहिए। उस पर लिखा होना चाहिए इन्फ्लुएंसर मार्केटियर या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तुम करते हो, इस टाइप की चीज़ें, ताकि सामने वाला जो क्रिएटर है जिसको तुम मैसेज कर रहे हो वो रिप्लाई के चांसेस बढ़ जाए। तो डीएम सबसे बेस्ट होता है, डीएम कर सकते हो जितने भी क्रिएटर्स मिले हैं। इसके अलावा उनके ईमेल आईडी तुम इकट्ठा करते जाओगे। तुमको सीट कैसे बनानी है मैं आगे बताऊंगा कि सीट को मैनेज कैसे करना है, कैसे तुम एक एक इन्फ्लुएंसर ढूंढोगे, इन्फ्लुएंसर का क्या क्या डाटा तुम नोट डाउन करोगे सीट में। तो सबसे पहले भाई इन्फ्लुएंसर ऐसे ही ढूंढते हैं, ब्यूटी का ढूंढ लिया, ऐसे तुमको फिटनेस का ढूंढना है। तुमको इंस्टाग्राम पे फिटनेस लिखना है और फिटनेस के साथ मतलब तुमको बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे सिमिलर, जैसे मैंने पहले बताया वैसे फॉलो करना है। एक बंदे को फॉलो करोगे, सजेस्टिव अकाउंट बहुत सारे दिखेंगे, सब पे क्लिक कर देखना है, जो भी तुमको अच्छा लगे उसको नोट डाउन करते जाना है। नोट डाउन कैसे करना है मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाई अपना एक गोल डिफाइन कर लो। तो तुमको क्या चाहिए, किस बेस वाला चाहिए, 100K वाला चाहिए, 100 मिलियन वाला चाहिए या 1 मिलियन वाला चाहिए। उसके बाद उसका इंगेजमेंट रेट कितना होना चाहिए, 2% होना चाहिए, 5% होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, और कन्वर्जन कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तुम मैट्रिक्स अपने आप से डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद तुमको ढूंढना है उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स को। और इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एज क्या है ऑडियंस की, जिसको किसी भी इन्फ्लुएंसर को जो तुम फॉलो करते हो उसका एज क्या है, लोकेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं आगे बताऊंगा कैंपेन में ये कैसे मैटर करता है। अभी के लिए तुम बस इतना दिमाग में रखो कि एज, लोकेशन, उसका एज क्या है, जो भी इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर का एज नहीं, इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स का एज क्या है, और वो किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, और वो उसका इंटरेस्ट क्या है। मेनली सपोज फिटनेस इन्फ्लुएंसर है तो उनका इंटरेस्ट क्या होगा, जो बंदे उसको फॉलो करते हैं वो अपना बॉडी बनाना चाहते हैं, उस टाइप के बंदे ही फॉलो करते होंगे मैक्सिमम। बहुत सारे केसेस में अलग चीज़ें होती है। तो जब भी इन्फ्लुएंसर को हम कांटेक्ट करते हैं और जब इन्फ्लुएंसर कुछ अपना शेयर करता है उसके बाद हम ये चीज़ें मांगते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे जो पहला तरीका यही है, इंस्टाग्राम का मैंने बताया, ऐसे ही तुमको ट्विटर पे भी ऐसा सेम करना है, लिंक्डइन का ढूंढ रहे हो तो सेम करना है, और यूट्यूब पे तुम कर रहे हो तो ऐसे भी यूट्यूब में ही सेम करना है। यूट्यूब में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि यूट्यूब में तुमको फ़िल्टर लगाना पड़ता है। इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर का ऑप्शन नहीं होता है, तो एक एक करके इंडिविजुअल ढूंढना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे तुम फ़िल्टर लगा के ढूंढ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसमें एडवांस सर्च का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी तुम सर्च कर सकते हो।
इसके अलावा लिंक्डइन पे ढूंढ रहे हो तो लिंक्डइन में तुमको आसानी से मिल जाएंगे इन्फ्लुएंसर्स। और इसके अलावा मैं प्लेटफॉर्म भी आगे बताने वाला हूँ कि किस किस प्लेटफॉर्म पे तुम ढूंढ सकते हो। अगला जो तरीका है भाई बहुत ज़्यादा सिंपल है। सारे जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, मेटा का जितना भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह तुमको AI का मिल जाएगा। तो इसका हम लेवरेज करना है AI को। AI का ऑप्शन क्या है, मेटा पे अगर तुम देख रहे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा एक ऑप्शन करके आता है ब्लू कलर का गोल का, तो ये AI है। यहाँ पे क्लिक करना है तुमको। क्लिक करके इसको बोलोगे ना कि भाई मुझको 10 फिटनेस इन्फ्लुएंसर चाहिए जिनके फॉलोअर बेस ये होने चाहिए एट 100 के। सपोज मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 10 फिटनेस इन्फ्लुएंसर चाहिए जिनके फॉलोअर बेस 100 के होना चाहिए, इंगेजमेंट रेट अच्छा खासा होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट बेस बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो भी उसको फॉलो करता है। तुमको मेटा AI खुद ढूंढ के तुम्हारे लिए काम करेगा और ढूंढ के 10 इन्फ्लुएंसर्स का लिस्ट देगा। तो ये ट्रिक तुम यूज़ कर सकते हो मेटा AI का यूज़ करके। ये अच्छा काम करता है। और इसके ज़रिए तुमको जब इनिशियल में बताया था मैनुअल मेथड कैसे तुमको एक एक करके ढूंढना है, तो ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। इसमें तुमको AI तुमको खुद बताएगा कि किसको ढूंढो, कौन किससे कैंपेन कराओ, अच्छा कैंपेन होगा। तुम उसको AI को कैंपेन ब्रीफ भी दे सकते हो कि इस पर्टिकुलर कैंपेन है, ये ब्रांड है, ये सेल करता है, तो किस टाइप के इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तुम ब्रीफ दोगे AI को, AI खुद तुमको ढूंढ के देगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है तुमको ढूंढने के लिए। अगला जो मेथड है भाई प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म तुमको मिल जाएंगे इंटरनेट पे जो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ही डील करते हैं, और वो अपना सब्सक्रिप्शन बेचते हैं कि तुम इनका सब्सक्रिप्शन खरीदो, उसके बाद तुम उनके प्लेटफॉर्म पे डालो इंटरेस्ट, मतलब किस टाइप के इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहे हो, उनका एज क्या होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, फॉलोअर बेस कितना होना चाहिए, वो कितना चार्ज करते हो, ये सारी चीज़ का फिल्टर डाल के तुम फिल्टर आउट करके इन्फ्लुएंसर ढूंढ सकते हो। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्यूरोस करके है, ये प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा तुमको हाइपर ऑडिटर मिल जाएगा, इस पर तुमको वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आते हैं, हिप्सी आता है, बस सुमो आता है, या एक अनफ्लुएंस करके आता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो अच्छे खासे डील्स देते हैं। मेनली इनका जो प्लान होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, तुमको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, उसके बाद तुम अच्छे खासे सर्च कर सकते हो। इसको बाईपास करने के लिए तुम क्या करो, इनके प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपना आईडी बनाओ। आईडी में भाई जो लोग भी आईडी बनाते हैं तो उन पे प्रोफेशनल अकाउंट, तुमको @gmail.com नहीं चलता है, तुमको प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए जैसे तुम्हारे डोमेन से मेंशन हो। जब एजेंसी का बात होगी तो मैं बताऊँगा एजेंसी में हमें जो चीज़ें यूज करनी है। तो जो भी ये इमेज जो भी तुमको चाहिए उस पर प्रोफेशनल अकाउंट से लॉगिन करोगे तभी लॉगिन होगा, जीमेल से लॉगिन नहीं होता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लॉगिन करो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें फिल्टर भी तुम डाल सकते हो, फ्री में सब कुछ डाल सकते हो, बस इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट नहीं होगा। तो वहाँ से तुमको यूज़र नेम कॉपी करना है और आके इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे जहाँ पे भी ढूंढा हो, जिस टाइप के इन्फ्लुएंसर ढूंढे उस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, सपोज ट्विटर का इन्फ्लुएंसर ढूंढे हो, तुमने उसमें ट्विटर का फिल्टर डाल दिया है कि ट्विटर इन्फ्लुएंसर चाहिए, इतना फॉलोअर बेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तुमको ट्विटर इन्फ्लुएंसर तो वहाँ पे दिखेगा लेकिन तुम उसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो वहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके ट्विटर पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को। उसने अपना डीएम का ऑप्शन दिया होगा, डीएम करो, मेल का ऑप्शन दिया होगा, मेल करो, या फिर उसका इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी हो वहाँ पे कनेक्ट करके ढूंढ लो। एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर होता है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे। तो तुमको एक इन्फ्लुएंसर को सपोज इंस्टाग्राम पे तुमने ढूंढा, उसका मेल नहीं मिल रहा है या फिर उसका डीएम भी बंद है, डीएम उसने क्लोज कर रखा है, तो उसको उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को तुम ट्विटर पे ढूंढो, यूट्यूब पे ढूंढो, लिंक्डइन पे ढूंढो, पिंटरेस्ट पे ढूंढो, हर जगह ढूंढो जब तक तुमको उसका कुछ ना कुछ मिल जाए, डीएम ओपन मिल जाए या फिर उसका ईमेल आईडी मिल जाए, कुछ ना कुछ तुमको मिल ही जाएगा। तो हर जगह तुमको ढूंढना होता है। अगला जो तरीका है भाई, ये इंटरनेट पे तुमको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तरीका अभी आया है, मतलब 2025 में, 24-25 से चल रहा है, लेकिन लोग यूज नहीं करते। सबसे पहला है मार्केट प्लेस इस लाइक फेसबुक मार्केट प्लेस यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटर्स। अभी बीटा में चल रहा है, लेकिन तुम सर्च करोगे ना गूगल पे फेसबुक मार्केट प्लेस फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, तो वहाँ पे तुमको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब ने भी ब्रांड कनेक्ट करके लॉन्च किया है, ब्रांड कनेक्ट, वहाँ पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं। इसका भी बीटा वर्जन चल रहा है, ये भी टेस्टिंग में ही है। अगर तुमको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ढूंढना है तो फेसबुक क्रिएटर मार्केट प्लेस यूज़ कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म अभी नया है और बीटा में चल रहा है। अगर तुमको यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ढूंढने हैं तो यूट्यूब
ब्रांड कनेक्ट का यूज़ कर सकते हो। ये भी बीटा में चल रहा है। बीटा वर्जन क्या होता है ये नहीं पता तो भाई तुम थोड़ा गूगल कर लेना। और थर्ड जो है लिंक्डइन का, लिंक्डइन पे भी क्रिएटर मोड होता है, वो ऑन कर लो और क्रिएटर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन लिंक्डइन पे थोड़ा लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम अलग अलग एआई का एक टूल का यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट जो एआई टूल है वो है लूशा। लिंक्डइन पे अगर कोई तुमको इन्फ्लुएंसर मिल गया, उसका डीएम भी ओपन नहीं है और उसको डीएम भी नहीं कर सकते जब तक तुमसे वो कनेक्ट ना करे, तो लूशा का यूज़ कर सकते हो। लूशा एक्सटेंशन करके आता है, मैं यूज़ करता हूँ। उसमें 5 ईमेल फ्री में मिलता है। अगर तुमको ज़्यादा ईमेल निकालना है तो तुमको उसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो वहाँ से एक्सटेंशन यूज़ करो अपने लैपटॉप में और वहाँ से तुम उनका ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों निकाल सकते हो। ये मेथड मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तभी बता रहा हूँ। तो ये सारे 3 मेथड है भाई, फेसबुक मार्केटप्लेस, यूट्यूब कनेक्ट और लिंक्डइन क्रिएटर मोड। ये तीनों मेथड में कोई भी तुम यूज़ कर सकते हो। ये अभी हाल ही में आया है 24-25 में। अगला जो तरीका है भाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये बहुत फास्ट काम करता है। अगर तुम्हारा कोई भी ब्रांड है, तुमने कुछ ब्रांड को उठा लिया है या तुम्हारा खुद का ब्रांड है, तुम्हारे कंपटीटर कौन है उनको ढूंढना है। ये तुम्हारा बोनस पॉइंट बता रहा हूँ। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करो और नीचे 4-5 कमेंट करो ताकि ये वीडियो बाहर जाए। ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो भाई करना क्या है, तुमको अपना कंपटीटर ढूंढना है। सपोज मैं कोई क्लॉथिंग ब्रांड चलाता हूँ, क्लॉथिंग ब्रांड ने मैंने स्टार्ट किया कोई क्लॉथिंग ब्रांड, अब मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं इंडिया के टॉप 10 क्लॉथिंग ब्रांड को ढूंढूंगा, जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढूंगा, वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे जिन्होंने उसने बहुत सारे ऑलरेडी उन्होंने अलग अलग एजेंसी से काम करा होगा, खुद ही काम करा होगा या फिर अलग अलग चीज़ें उस पर चल रही होंगी कैंपेन वगैरह। उसमें इन्फ्लुएंसर ढूंढो, कितने इन्फ्लुएंसर्स ने कोलैब करा है, उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स को डीएम करो, मेल करो, दैट्स ऑल। ये तुम्हारा काम 10x आसान कर देता है। तुरंत भाई पहुँचो अपने कंपटीटर के पेज पे, वहाँ पे ढूंढो इन्फ्लुएंसर और उनको डीएम करना स्टार्ट कर दो। और उसके अगर तुम्हारे कंपटीटर के पेज पे 10 इन्फ्लुएंसर है तो 10 में से 5 तो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। और भाई एक चीज़ और है, लिमिटेशन है डीएम करने का। अगर तुम सेम डीएम कॉपी पेस्ट करते हो तो इस केस में इंस्टाग्राम तुमको ब्लॉक कर देता है 24 घंटे के लिए। बार बार रिपीटेशन पे तुम ये सारी चीज़ें करते हो तो सामने वाले बंदे को दिखता है कि ये बंदा स्कैम या फिशिंग करता है, वार्निंग करके आता है सामने वाले बंदे को। तो तुमको इसको लिमिटेशन में करना है। इनिशियल में तुम 10 से 15 भेजो, उसके बाद मैक्सिमम 25 भेजो, एक हफ्ते तक यही करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। 30 कर दिया अगले दिन और 2-3 दिन बाद उसको 40 कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि इंस्टाग्राम को जेन्युइन लगे। और अपने अकाउंट को भी एक्टिव रखना है, स्टोरीज़ और पोस्ट वगैरह भी करते रहना है जिस भी अकाउंट का यूज़ कर रहे हो। तो भाई अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं बता जा रहा हूँ कि कैसे तुमको यूज़ करना है। सबसे पहला मेथड जो है, तुम डीएम क्या करोगे। तुम चैट जीपीटी से सिंपली लिखवा सकते हो या ये प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। ये प्रॉम्प्ट तुमको दिख रहा है, ये डाल दो, या फिर ये जो पर्टिकुलर मैसेज है इसको कॉपी पेस्ट करो। तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका, कॉपी पेस्ट करो और अपना नाम और जो भी चीज़ें हैं ना ये कस्टमाइज़ करने वाली है, सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर दो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपने एजेंसी का नाम या फिर ब्रांड का नाम, ये सारी चीज़ें तुमको कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से बना लेना है और यही पर्टिकुलर मैसेज सबको डीएम करना है। इफेक्टिव है, रिप्लाइज आते हैं। ये मैंने खुद टेस्ट करे हैं, अभी के टेस्ट आउट कर रखे हैं, ये देख सकते हो तुम, एक ब्रांड के लिए मैंने करा है। तो भाई डीएम का मैंने बता दिया। डीएम के अलावा भाई एक्सेल तुमको कैसे मेंटेन करना है। एक्सेल जो मैं करंटली मेंटेन कर रहा हूँ उसमें तुमको पहला नाम, पहले पॉइंट पे यहाँ पे नेम लिखना है, उसके बाद उसका इंस्टाग्राम हैंडल या फिर यूट्यूब हैंडल जो भी तुम लिख रहे हो वो, उसके बाद उसके फॉलोअर कितने, उसके बाद उसका कितना रेट है, एंगेजमेंट रेट कितना है, उसके बाद तुमको उसका नीश फाइंड आउट, फैशन का है, लाइफ स्टाइल है, फिटनेस है, किस पर्टिकुलर नीश से बिलोंग करता है वो लिखना है, उसके बाद लोकेशन लिखना है, उसके बाद तुम उसका कमर्शियल लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, ईमेल आईडी लिखोगे। ये सारी चीज़ें लाइन से लिखनी है और उसको भरते जाना है लाइन से। ऐसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस टाइप के तुमको चार्ट बनाने हैं। इसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और लास्ट में भाई तुम रिमार्क्स वगैरह भी डाल सकते हो। रिमार्क्स डालना थोड़ा अच्छा रहता है ताकि तुम्हारे जो भी टीममेट्स हैं उनको भी पता रहे कि इस इन्फ्लुएंसर से बात हुई है तो क्या बात हुई है, उसने क्या बोला है। ये सारी चीज़ें जिस दिन तुम प्रेजेंट ना हो, तुम्हारा टीममेट काम कर रहा हो, तो उसको पता रहे कि इस पर्टिकुलर थिंग में हमने क्या करना है आगे। तो ऐसे भाई सीट बनाना है। दैट्स ऑल भाई। एक प्रो टिप देता हूँ अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो रखा है। तो अगर भाई इन्फ्लुएंसर तुम ढूंढ रहे हो, किसी ब्रांड को एंगेजमेंट के लिए, सेल्स के लिए तुम इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहे हो,
और सोच रहे हो कि भाई कोई मिलियंस वाला मिल जाए, कम पैसे मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इन्फ्लुएंसर जो 10K के और 100K के बीच में होते हैं, 10K फॉलोअर हो, 10K अबो, 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम, मतलब 1 लाख 2 लाख भी हो सकते हैं। तो इस ट्रेंड में जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं और उससे रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो तुम हमेशा ही प्रीफर करना, जब भी किसी ब्रांड को रिकमेंड कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर जो मैक्रो कैटेगरी में आते हैं, इनको सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर सकते हो तुम ब्रांड को। इनसे ये मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तुमने इनको एक कैंपेन दिया, ये कैंपेन को बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं, टाइमली डिलीवर करते हैं। ये होते हैं इसमें 1-2 तो तुम्हारा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन 10K to 100K के बीच में जो इन्फ्लुएंसर ले रहे हो, तुम्हारे बजट में भी बैठेगा, हाईएस्ट ROI देगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा देगा, तुम्हारा कंटेंट भी अच्छा खासा बना के देगा। तो भाई क्वालिटी इन्फ्लुएंसर ढूंढो, नंबर्स के पीछे में कभी भी मत भागना। हो सकता है किसी का 10,000 के फॉलोअर बेस हो, लेकिन उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो कि तुमको इतना ज़्यादा सेल्स ला के दे या फिर इतना ज़्यादा इंगेजमेंट ला के दे जितना तुमने सोचा भी नहीं हो। जो भी मैक्रो कैटेगरी में लाइक करते हैं, उस इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट करो और जब भी वो सामने से रिप्लाई करता है, रिप्लाई में तुमको उनका मीडिया किट मांगना है, अपने पर्टिकुलर अकाउंट का इस महीने का इंसाइट्स मांगना है कि उसमें क्या चल रहा है, कितने इंगेजमेंट रेट है, क्या चीज़ें चल रखी है। और मीडिया किट में इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट कर रखा होता है, साथ में वो उसमें ये भी दिखता है कि कितने ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम कर रखा है, कैसे कैसे काम कर रहा है। तो उससे तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है इन्फ्लुएंसर के बारे में कि इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं। दैट्स ऑल भाई, ये था हमारा हाउ टू फाइंड इन्फ्लुएंसर। अगर तुमको कुछ भी डाउट है तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। इसके अलावा तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि तुमको सैम्पल मेल का सैम्पल मिल जाएगा, मैसेज का सैम्पल मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद तुम अगला वीडियो ज़रूर देखना। साथ में मैंने बताया कि कैसे ब्रांड को ढूंढना है और कैसे अपने एजेंसी को फाउंड करना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये तीनों वीडियो तुमको एक साथ देखना है तो अच्छे से समझ में आएगी। तो तुमने अगर ये वीडियो देखा है तो 2 वीडियो रिमेनिंग है, जो जिसमें एक पहले में मैंने बता रखा है कि एजेंसी को कैसे इस्टेब्लिश करना है या फिर अपने ब्रांड को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, ये सारी चीज़ें। उसके अगले में मैंने बता रखा है कि ब्रांड को कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों वीडियो तुमको एक साथ देखना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, अभी भी रिमाइंडर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो। इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो और मुझको टैग कर सकते हो, मैं रीशेयर करूँगा। और एक बंदा भाई 4-5 कमेंट भी कर सकता है, तो कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डोमिनेशन प्रोग्राम इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो। ऐसे सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।